माता लक्ष्मी जी जब प्रातः काल में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं तो उसी समय वे हमारे घर के द्वार पर भी आती हैं। और उसी समय अगर आपके द्वार पर आकर माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं तो आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। और अगर माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार से प्रवेश कर गईं तो फिर क्या कहना है। फिर तो आपका घर धन धान्य से भर जाएगा, सुख समृद्धि की कोई कमी ही नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी की कृपा से सारी सुख संपदा वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होते रहेगी। इसलिए धन की देवी माता लक्ष्मी को हमें प्रसन्न करना ही चाहिए। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करनी ही चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से निर्धन व्यक्ति भी माला माल हो जाता है। मगर उसके लिए आपको 4 कार्य करने पड़ेंगे। और अगर आपने यह 4 कार्य जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह कर लिया तो अवश्य मानिए लक्ष्मी माता आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी और आपके घर में भी उनका वास हो जाएगा। ये कौन से 4 काम है, क्या करना है, आइए चारों बातों को जानते हैं। बस आप ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 4 कार्य आपके घर में भी होता है या नहीं होता है, तो अगर आपके घर में यह 4 काम होने लगेंगे तो अवश्य ही माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी, आपके भी घर में वास करने लगेंगी। और अगर जिसके घर में ये 4 कार्य नहीं होते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती हैं, तो कहते हैं सुबह सुबह माता लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और साथ में दरिद्रता देवी भी आती हैं। यानी माता लक्ष्मी और दरिद्रता देवी दोनों आती हैं। मगर अब ये हम लोगों पे निर्भर करता है कि हमें अपने घर के अंदर किन्हें प्रवेश कराना है, माता लक्ष्मी को या दरिद्रता देवी को। तो यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि कैसे लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करेंगी और वह कौन से कारण है जिससे दरिद्रता देवी घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए एक बार देवताओं ने मैया लक्ष्मी जी से पूछे कि हे मैया लक्ष्मी, आप कौन से घर में जाना पसंद करती हैं, कौन से घर में प्रवेश करना पसंद करती हैं। और साथ ही साथ दरिद्रता देवी से भी यही प्रश्न पूछे गए कि आप कौन से घर में प्रवेश करना चाहेंगी। तब माता लक्ष्मी जी ने 4 बातें कही थी। मैया लक्ष्मी जी कहती हैं जिस घर में प्रातः काल घर के दरवाजे को साफ करके पानी छीटा गया हो, वहां मैं उस घर में प्रवेश करूंगी। जिस घर के दरवाजे पर दीपक प्रज्वलित किया गया हो, उस घर में बिना सोचे समझे निसंदेह प्रवेश करूंगी। जिस घर के दरवाजे पर रंगोली बनाया गया हो, अगर आप रंगोली बनाने में असमर्थ हैं, आपको नहीं बनानी आती है, तो आप स्वास्तिक भी बना दीजिए, मगर दरवाजे पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि जिस घर के दरवाजे पर रंगोली बना होता है उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। मैया लक्ष्मी कहती हैं जिस घर के दरवाजे पर कलश भरा जल रखा हो, उस घर में भी मैं प्रवेश करती हूँ। हमारे पूर्वज अपने घरों के दरवाजे पर मटका में जल भरकर रखा करते थे। माता लक्ष्मी कहती हैं जिस घर के दरवाजे पर कलश में या घड़ा में जल भरकर रखा जाता है, उस घर के दरवाजे से मैं उस घर में जरूर प्रवेश करती हूँ।
इसलिए माता लक्ष्मी जी को खुश करना है, उन्हें प्रसन्न करना है, तो प्रतिदिन प्रातः काल को आपको अपने घर में यह 4 कार्य जरूर करना चाहिए। पहला, घर के दरवाजे को साफ करके जल को छिड़कना। दूसरा, दरवाजे पर सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करना। तीसरा, दरवाजे पर रंगोली बनाना। और चौथा, दरवाजे पर जल से भरा कलश को रखना। अगर ये 4 काम आप करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। जो नहीं करते हैं उनके घर में दरिद्रता देवी प्रवेश करेंगी, क्योंकि दरिद्रता देवी भी माता लक्ष्मी जी के पीछे पीछे ही आती हैं। जैसे माता लक्ष्मी जी को बुलाने का, उन्हें प्रसन्न करने के कुछ नियम होते हैं ना, उसी प्रकार दरिद्रता देवी के भी अपने नियम हैं। दरिद्रता देवी कहती हैं कि जब मैं किसी के दरवाजे पर जाती हूँ और उसके घर के दरवाजे पर दीपक जलते हुए देखती हूँ तो मैं वहां से तुरंत वापस लौट जाती हूँ। वैसे घरों में कभी प्रवेश नहीं करूंगी। जिस घर में मुझे साफ सफाई मिलेगी मैं वहां भी नहीं जाऊंगी। जिस घर के दरवाजे पर जल से भरा हुआ कलश मिले मैं वहां भी नहीं जाऊंगी। और जिस घर के दरवाजे पर मुझे रंगोली मिले मैं वहां भी उस घर में भी कभी नहीं जाती हूँ। देखिए, माता लक्ष्मी के 4 नियम हैं तो दरिद्रता के भी 4 नियम हैं। दरिद्रता कहती हैं जिस घर के व्यक्ति सुबह कंबल तान कर देर तक सोते हुए मिलते हैं मैं उस घर में प्रवेश करना पसंद करती हूँ। जिस घर में रात के जूठे बर्तनों का ढेर सुबह तक लगा हो उस घर में मैं प्रवेश करती हूँ। जिस घर में लोग दिन भर दिन को सोते हैं और जिस घर के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं उस घर में मैं प्रवेश करती हूँ, वहाँ निवास करती हूँ। जिस घर में कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, खाना में मक्खी घूम रही हो, जहां तहां जूठा खाकर अनाज गिरा हो, जूठे बर्तन रखे हों, वैसे घरों में जहां गंदगी पड़ी हो, टूटे फूटे बर्तन रखा हो, जिन घरों में अनाज की बर्बादी हो, रोटी चावल आदि भोजन की बर्बादी हो, ऐसे घरों में मैं प्रवेश करती हूँ। क्योंकि दरिद्रता को गंदगी ही पसंद है, वहीं लक्ष्मी जी को पवित्रता, स्वच्छता, शुद्ध और सौंदर्य पसंद है। इसलिए हम लोगों को अपने घर और घर के प्रवेश द्वार पर साफ सफाई का ध्यान रखना ही चाहिए। और ये कोई टोटका नहीं है, ऐसे भी अगर आपका घर साफ सुथरा रहता है, वहाँ पूजा पाठ धूप बत्ती जलती हो, मंत्र और भजन बजते हैं, तो उस घर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियां बाहर भाग जाती हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती हैं। घर के सतहों को साफ करने से कीटाणु, गंदगी और अन्य अशुद्धियां दूर होती है और आपको और आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में भी मदद मिलती है। घर खूबसूरत और फ्रेश बना रहता है, संक्रमण का खतरा कम रहता है, सफाई के दौरान काफी कैलोरी बर्न होती है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। हालांकि बिना कर्म किए, बिना मेहनत किए हुए कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता है, मगर यह भी सत्य है कि कर्म के साथ साथ आपके अंदर अच्छे संस्कार, शारीरिक और मानसिक दोनों का स्वस्थ होना, आपके अंदर आत्मविश्वास, मन का शांत होना और सबसे अहम बात, आपके साथ आपका लक
आपकी भाग्य, आपकी किस्मत का साथ होना भी बहुत मायने रखता है। वरना मेहनत तो हर लोग करते हैं, मगर आगे वही जाते हैं जिनके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे विचार होते हैं, जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमें तभी मिलती है जब हमारा तन, मन, घर और अपना कर्म भी मंदिर की तरह पवित्र हो। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।